ये देखो, सब के सब पीकर क्या मस्त पड़े हैं। हाँ, ज्यादा एडवांस लिया होगा इसलिए ही ऐसे पड़े हैं। हाँ। ये लो भाई, 100 रुपए की शराब देना। अरे ये क्या, राजा ने आज सचमुच राजा का भेष बना रखा है। हम मेले के लिए तैयार हो गए हैं। अरे यहाँ तो मंत्री भी है। जहाँ एक राजा होता है वहाँ पर मंत्री भी तो होना ही वो चाहिए बात ना। ऐसी है भैया कि जब हमने देखा कि नौटंकी में काम करने वाले शराब पीकर बेहोश पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊं। हाँ? ये क्या पुलिस वाले की टोपी को पैसा रखने का डिब्बा बना रखा है? जब हवलदार सो रहा था ना, तो अपना चेला वहाँ से उड़ा लाया। अच्छा, इसका तुम क्या करने वाले हो? हाँ? अरे उसने हमसे कितने पैसे वसूल किए हैं, अब पता चलेगा जब इंस्पेक्टर उससे पूछेगा कि तेरी टोपी कहाँ है, तब हमें कितना मजा आएगा। अरे जॉनी, तू तो बड़ा शैतान है यार। हाँ? क्या बात है रे, सिर खुजाता हुआ कहाँ से चला आ रहा है? और सुन, तेरे पहले ही शराब के 400 रुपए बाकी हैं। अब दोबारा मुझसे उधार की शराब मत मांगना। मेरी बात सुन, मैं 1000 रुपए की चीज लाया हूँ, इसे अपने पास रख ले। 400 रुपए काट कर 100 रुपए की शराब दे दे, और बाकी 500 रुपए दे देगा तो टाउन में जाकर अच्छी तरह शराब पीऊंगा मैं। अबे टकले, चिंता क्यों करता है? तुम्हारे काम के लिए तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ये क्या कान के साथ काट लाया क्या? मेरी माँ से मांगता तो नहीं देती, इसीलिए मैं काट कर ले आया यार। हे इस तरह भगवान, हाथ क्यों जोड़ रहा है? तेरे लिए नहीं है, तेरी माँ के लिए है। तेरे जैसी औलाद पैदा करने के लिए तेरी माँ की मूर्ति हर चौराहे पर लगाई जानी चाहिए। चल जा जा। हाँ। वे, ये बछड़ा कहाँ लिए चला आ रहा है रे? मेरी शराब पिलाकर सांडों की लड़ाई में भेजेगा क्या इसको? वो बात नहीं है राजा भैया, कोई भी मुझे कर्ज देने के लिए तैयारी नहीं है। मांग मांग कर सर के बाल पक गए भैया। ये बछड़ा रखकर मुझे भी थोड़ा पिला दीजिए, मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, वहाँ बांध दे। अरे यार राजा, तेरा यही काम बन गया है। तू क्या गिरवी का धंधा कर रहा है? जो सामान रखकर शराब देता है वो कान काट के ला रहा है, तू उसे शराब दे रहा है। ये बछड़ा लाकर दे रहा है, इसे भी शराब दे रहा है। एक बात याद रख ले, ये सब माल चोरी का हुआ ना तो पुलिस वाले हमारे हाथ पैर तोड़ देंगे। छोड़ ना यार, रोज के कस्टमर के साथ थोड़ी रियायत तो करनी चाहिए ना। ये सब कस्टमर हैं तेरे। अरे ये क्या यार, गाय का दलाल और सुनार एक साथ आ रहे हैं। घर में मांस बन रहा है, जब तक शराब अंदर नहीं जाएगी तब तक मजा नहीं अच्छा आएगा। ये बताओ भाई, इस झुमके की कीमत बाजार में कितनी होगी? तराजी को इस तरह से लेकर घूमने वाला तू अकेला सुनार होगा। दो मुझे। मांस निकाल कर आधे तोले का है। ठीक है, आज की तारीख में इसकी कीमत क्या होगी? 5000 रुपए मिलेंगे। क्या कहा, सिर्फ 5000 रुपए? इसका मतलब ज्यादा कीमत देकर मैं बेवकूफ बन गया। ठीक है, पैसे निकालिए। हाँ, अभी देता हूँ। क्यों भाई राजा, जो बेवकूफ बना उसे 1500 तो दे दे यार। ये लो। यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहे हैं? चल हट जा, हवा आने दे। चल हवा आने दे। तेरी जात का। अरे सुन रहे लुंगी, शराब के मुफ्त में मिलती है, यहाँ ऐसे ही चलता है, समझा? अरे हाँ, गाय के दलाल साहब, हमारे पास एक बछड़ा है, देखो जरा। देखने में तो बछड़ा अच्छा है, इसके 800-1000 रुपए तो मिल सकते हैं। इसे मांस की दुकान में बेच दूंगा तो बकरे के मांस के साथ मिलाकर बेच देंगे वो लोग। ये सब तू जाने और तेरी बातें जाने। ये बता कितना देगा? मैं इसके 1000 रुपए देता हूँ। अबे मुंह बंद करके रख, कहीं हवाई जहाज मुंह में ना घुस जाए। अबे ये राजा का दिमाग है, जापानी दिमाग, यहाँ पर ऐसा ही चलता है। चलो मेरा थोड़ा घाटा हुआ, लेकिन तुम दोनों का काम तो बन ही गया। सही बात है। अरे राजा भाई, पुलिस आ रही है। छोड़ना नहीं किसी को आज। सब भाग गए। देखता हूँ कितने दिन तक शराब पीकर आराम से सोते हैं। मेरी टोपी भी उड़ा कर ले गए। कांस्टेबल, तेरी टोपी वहाँ उठा कर ला। बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड है। टोपी का भी ध्यान नहीं रखता, जो मेरी नौकरी टोपी करेगा। खोज निकाली, इसमें भी खुले पैसे डाल रखे। चलो चाय पीने के काम आएंगे। टोपी का ख्याल रखा कर। एक काम कर, शराब की कैन उठा कर ला। शराब भी, जिस हाथ में बंदूक उठानी चाहिए उससे शराब उठवा रहे हैं। कहाँ गए होंगे? मेले में होंगे सारे के सारे। बंद करो, ये क्या नाटक है? मैं कब से देख रहा हूँ, सबके सब ढोल बजा रहे हैं, लेकिन एक ही भैंस जैसी लड़की कब से ठुमके लगा रही है। ना कोई राजा दिखाई दे रहा है, ना ही कोई मंत्री दिखाई दे रहा है। अरे भाई ये वो नहीं है। क्या बकवास कर रहा है रे? तुम्हारे लोग शराब पीकर वहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। हम लोग मेले में नाच के लिए तैयार हैं। तुम्हें सिर्फ नाच से मतलब है ना? तू ढोल बजा, हम लोग नाचते हैं। चल बजा। भाई पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। हटो, पीछे हटो।
शराब की केन के साथ सर्कस का जोकर लग रहा हूँ मैं। मैं VIP हूँ। पकड़ उसको। रुक। देखो खुले सांड की तरह भाग रहा है। अबे बहुत दौड़ा रहा है। अबे रुक। चल छोड़ो छोड़ो मुझे। कांस्टेबल सर आज पकड़ में है, छोड़ेंगे नहीं इसे। ठीक है सर। आपकी क्या नीचे दे। हाँ सर, अभी दे देता इस पर हूँ। रख। हाँ। रख जल्दी। ए चल पकड़ से। तो ठीक तो है। छोड़ो। हम चले यहाँ से। आजा सर, आजा। शक्ल से ही चोर लगता है। चल बोल। नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, हम लोग शराब नहीं बेचेंगे। नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे, हम लोग शराब नहीं बेचेंगे। खाना नहीं खाता क्या रे? मुझे नहीं सुनाई देता। चल जोर से बोल। नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे, हम लोग शराब नहीं बेचेंगे। बहुत जोर से बोल दड़ियाल। बहुत शर्म आ रही ना बेटा? अरे ये सब पहले नहीं सोच सकता था क्या? अब क्या है? हम लोग मेले की पवित्रता भंग नहीं करेंगे। हैं? नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे, हम शराब नहीं बेचेंगे, 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 नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे, हम शराब नहीं बेचेंगे। हे भगवान, तू राजा को अच्छी बुद्धि दे और स्त्रीलोक की संगत से अगर छुड़ाएगा तो हर साल पैदल मैं तेरे मंदिर आकर भेंट चढ़ाऊंगी। भगवान, तू मेरी पुकार सुन ले भगवान। ले चलो इसे। बेशरम कहेगा। मालिक, शराब बेचने के अपने जॉनी और राजा को इंस्पेक्टर ने अरेस्ट कर लिया है। चलो रे। कांस्टेबल मालिक। कहाँ है इंस्पेक्टर? राउंड्स के लिए गए हैं। अच्छा लॉकअप खोल। हाँ हाँ मालिक, अभी खोलता हूँ। हाँ। आपके लिए नहीं खोलूंगा तो किसके लिए खोलूंगा? जाइए, जाकर मिल लीजिए। जॉनी चाय कॉफी ला कर दी? क्या भाई, किसी ने अभी तक कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे ही बैठे हैं हम लोग। कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाई है, समझ गए? पी कर दोनों बिरयानी खा लो। लोग भाई, अनाथाश्रम में हमारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जल्दी से बाहर निकाल लो।
शांति रख, इसलिए तो आया हूँ। मालिक, इंस्पेक्टर आ गए हैं। दोनों खाकर तैयार रहना, इंस्पेक्टर से मिलकर तुम्हें ले जाऊंगा। ए गंगू, तू जानता है ना अपने ही लड़के हैं। क्या त्रिलोक भाई, ये शराब बेचे, गांजा बेचे, कुछ भी बेचे, मैं कुछ बोलता हूँ क्या? अरे आप जो देते हैं उसी में खुश रहता हूँ मैं। आपको पता है इन लोगों ने सुबह क्या किया? क्या किया? कांस्टेबल की टोपी को इन लोगों ने गल्ला बनाकर रख लिया। एक तो वैसे इस गांव में कोई इज्जत नहीं करता, ऊपर से ये हरकत। 6 महीने जेल में रहेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे भी जेल में जाना इनके लिए कोई नई बात थोड़ा ही है, जाते ही रहते हैं ये। चलिए छोड़िए, अब आप आए हैं तो छोड़ देता हूँ इन लोगों को। FIR दर्ज करो, जब चाहे कोर्ट ले जाना। कोई बात नहीं त्रिलोक भाई, ले जाइए इन लोगों को। अरे छोड़ गंगू, अगर तू भी महीने के 2-3 केस लेकर जाएगा तभी इज्जत बनेगी। आपकी बात सुनकर मिठाई खाने को मन हो रहा है। चलता हूँ। ठीक है। आगे से ऐसा मत करना। अच्छा सा त्रिलोक भाई, ये लोग हमारे लिए ही शराब बेचते हैं। इंस्पेक्टर ने तो इन्हें साथ ले जाने के लिए कहा था, फिर आप राजा को तुम कब से जानते हो? जब वो पढ़ता था तो उसके हाथ तोड़कर मैंने उसकी पढ़ाई रुकवाई। जानते हो क्यों? 13 साल की उम्र में खून के इल्जाम में जेल भिजवाया। जानते हो क्यों? जेल से आने के बाद से आज तक उससे गांजा और शराब बिकवा कर उसे क्रिमिनल बनवाया। जानते हो क्यों? 15 साल पुराना घाव तू नहीं जानता जो इस सीने में दफन है। चलो रे। अरे जल्दी करो, बस आ गई है। जगह भी तो पकड़नी है। अरे हाँ हाँ, चल चल, भी तो जगह चाहिए। अरे जल्दी चलिए चल। चलिए भाई, आराम से उतरिए। अरे बाप रे, अरे धक्का मत मारिए। बीच में कहाँ घुसा जा रहा है? देखता नहीं हम लोग क्या है? अलर्ट! भाई जल्दी उतरो। कहाँ जा रहे हो? जाऊंगा कहाँ, पंचायत करने जा रहा हूँ। ए छमिया, अरे अच्छा तो तू नर्स है। अच्छा ठीक है ठीक है, बैग में जो पैसे रखे थे वो सलामत है ना? पैसे? पैसे? अपना पर्स देखने के लिए इतना टाइम? अरे इधर उधर कहाँ देख रही हो? आगे की जिप खोलो। अरे आगे की जिप खोलो ना। अरे ये रुपए कोर्ट में ले जाकर क्या मैं इसकी जलेबी खाऊंगा? तू अपने पास रख, बाद में ले लूंगा। इस बार ठीक है, लेकिन आगे से बराबर पैसे देना, समझ गए ना? हाँ, समझ गया। चलता हूँ। ठीक है। चलो चलो चलो, जाने वाले भाई, जल्दी चलो। सारा सामान चलो लाकर रख दिया ना? चलो जल्दी। तो ही रह जाएगा। हाँ नहीं, चल चल अभी। अरे इस तरफ रखो। राजा, ये जो आगे बैठी है वो देखने में तो हमारी बड़ी बहन जैसी लग रही है। क्यों भाई राजा, लगता है इस बार तुम लोगों ने कोई बड़ा हाथ मारा है। क्या बताएं दीदी, हमने 4 लोगों को खुश करने के लिए शराब बेची ना। ये लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए कोर्ट ले जा रहे हैं हमें। पर आप सब लोग कहाँ जा रही हो? मेरी बेटी अनारकली की गोद भराई करके हम सब उसे उसके घर छोड़ने जा रहे हैं। ये सब लोग जो बैठे हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं। टिकट टिकट टिकट। कांस्टेबल जी, वहाँ कोर्ट पहुँचकर तो सिगरेट पी नहीं पाएंगे, तो एक सिगरेट दे दोगे तो कोने में बैठकर एक आध कश मार लूंगा ना, मजा आ जाएगा। तू चुपचाप बैठ, देखता नहीं बस में क्या लिखा है? धूम्रपान निषेध। मतलब यहाँ नहीं पी सकते? धूम्रपान निषेध है लिखा है। कैसी बातें करते हैं कांस्टेबल जी? जब इतनी बड़ी बस चलती है, इतना धुआं निकलता है, बस बार बार धू धू करके धुआं छोड़ती है, हम एक छोटी सी सिगरेट पी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? बस में आग लग जाएगी क्या? कानून सिखा रहे हैं। चलो चलो धर्मपुर। जल्दी कर, ला रे ला। हाँ भैया, अभी लाया। ये लीजिए। ला ला। ये लो भैया। राजा, बस में शराब ले जा रहे हैं ये लोग। कुछ करना राजा। ए कांस्टेबल साहब, बस में शराब की तस्करी हो रही है। कहाँ का टिकट है तो भाई? यहाँ भी शुरू हो गए। ये सब छोड़ो और पहले उसको पकड़ो। ए, ये बोरा किसका है? अरे मेरा है भाई। अंदर क्या है इसमें? शराब है। ए, पुलिस वाले के सामने कह रहा है शराब है, धू क्या है? ये तेरा इलाका नहीं, शहर के बाहर है ये, तो कुछ नहीं बोल सकता। मेरे को उंगली मत कर, तू मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर तू मेरे को अरेस्ट करेगा तो उनको कोर्ट लेके कैसे जाएगा? हाँ? मेरे को सब पता है। हाँ? आजकल के गुंडे तो हमसे भी ज्यादा होशियार हो गए हैं। क्यों भैया, यहाँ पुलिस की बस में कुछ भी नहीं है क्या? और नहीं तो क्या, देखे नहीं पुलिस वाले को कैसे जवाब देकर चला गया वो?
कितनी देर तक पेट से बांधे रहेगी बेटी? इतनी गर्मी में इसे बांधकर तेरी हालत खराब हो जाएगी। चल अब खोल दे इसे। क्या दीदी, अभी तो कह रही थी कि बेटी की गोद भराई कर क्या रहे हो, और अभी आधे रास्ते में उसका एबॉर्शन करवा दिया। तू भी पागल है राजा। अरे ये तो गोद भराई का बहाना बनाकर मैं पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर सारे बर्तनों में गांजा ले जा रही हूँ। कांस्टेबल साहब, एक औरत खुलेआम गांजे की तस्करी कर रही है, एक आदमी बोरों में शराब तस्करी कर रहा है, और ये सब छोड़ करके इतनी सी शराब बेचने के जुर्म में हमें कोर्ट में ले जा रहे हो। ये कहाँ का न्याय हुआ भला? हाँ लोग भाई, शराब बेचकर गांजा बेचकर पूरे 5 लाख रुपए आए हैं, और केरला से पैसा आना भी बाकी है भाई। आगे क्या करें बताएं आप। आओ प्यारे लाल। मालिक, आपका नाम लेने से कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इसीलिए कालवा जाकर एक आइटम को पटा कर लाया हूँ मालिक। आने के लिए बोल। ठीक है मालिक। सुवर्णा, सुवर्णा। मैं इसे लेकर जा रहा ठीक है हूँ। भाई। इसे सुबह तक जरूर भेज दीजिएगा मालिक। अबे जा, रात को मैं बैठाकर इसे गाना गवाने वाला हूँ क्या? काम खत्म हो जाएगा तो भेज दूंगा। ले ये रख। हाँ। रख ले। इंसान है या शैतान? मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ आई थी। मैं आज तक इतने सारे मर्दों के साथ सोई हूँ, लेकिन तू जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। तू तो शैतान से भी बढ़कर है। कुत्ता है तू, इसलिए तू है तुझ पर, क्योंकि तुझ में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। छी! इतनी जगह पड़ी है, कहीं भी दफना दो। क्यों भाई, वो लोग आते होंगे ना? हाँ आ रहे हैं। अरे भाई, उनके लिए 150 रुपए खर्च किए हैं। इसमें से 50 रुपए की शराब पी होती तो मस्त नशे में टुन्न होता और झूम झूम कर मजे ले रहा होता। अरे भैया, जब तक राजा था तब तक बछड़ा और जेवर देकर भी पी लेते थे। हाँ। उसके जाने के बाद मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है भैया। गाय तक बिक गई है मेरी। अरे भाइयों, हमारी मौज मस्ती के लिए राजा जेल तक चला गया, अभी आ रहा है। आ गए हम लोग। राजा आ गया, बाजा बजाओ, बाजा बजाओ। माता काली से प्रार्थना करूंगा अपने दोस्त के लिए, उसके बाद ये बस से नीचे कदम रखेगा। तो सुनो, जय माँ काली, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। माता मेरी अर्जी सुन ले, मेरे दोस्त की झोली भर दे। माता इसको कम से कम 2 शराब की फैक्ट्री दे दे और 2 गांजे की खेती दे दे। कम से कम 2 एकड़ की खेती तो होनी चाहिए ना माते? 10 एकड़ होनी चाहिए माते, 10 एकड़ की खेती दे दे, 2 शराब की फैक्ट्री दे दे। माता इस पे कृपा कर। राजा, अब अपने श्री चरणों को फूल की तरह इस धरती पर रखकर इस धरती को पवित्र कर दो। तो अब जिन जिन को इनका स्वागत करने कर हम लो। लोगों को गांजा देने वाले की, शराब बेचने वाले की, धरती के लाल की, 3 बार जेल जाने वाले इस महान राजा का हम नोटों की हाथ से स्वागत करते हैं। जो हमारे लिए शराब बेचते हुए पकड़े गए, जो हमेशा हमें खुश करने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें मैं ब्रांडी की बोतल की माला पहनाना चाहता हूँ। राजा भैया की। ये राजा, ये साफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। हम जुलूस के लिए तैयार हो गए हैं।
राजा, क्या पूरी बोतल खुद ही खत्म कर देगा? थोड़ी सी मुझे भी देना यार। इस शहर का भगवान ही मालिक है। बच्चों अच्छी तरह खाना। हाँ ए माँ, हाँ। जेल जाकर जबान का जायका बदल गया है। थोड़ा सा खाना हमें भी दे दो, हमारा भी जायका बदल जाएगा। हाँ हाँ तू भी ले। ये हुई ना बात। मौसी, हाँ मैं जलेबी लेकर आया हूँ। हाँ। इन्हें सब बच्चों को बांट देना। हाँ ठीक है। क्या छोटे, कैसा है तू? खाना देखते ही बैठ जाता है ये तो। ये तो अपनी आदत है यार। तुझे जलेबी पसंद है ना? ले खा ले। अरे खा ना, खा ले छोटे, अपने भैया के लिए खा ले। छोटे चल खा लेना, अब खा भी ले। अपने भैया से अभी भी नाराज है तू? अब क्या करूं मैं, ये पुलिस वाले बार बार पकड़ के ले जाते हैं। पर एक बात कहूं, जब मैं जेल में रहता हूं तब भी मुझे हमेशा तुम्हारा ही ख्याल रहता है। चल खा लेना। इधर देख, मैं कैसे खा रहा हूँ, तू भी वैसे खा। हाँ छोटू, अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करते छोटू, नहीं करते। नहीं छोटू, नहीं। अरे पहले ही पूरी दुनिया हमारे मुंह पर थूक रही है, अब तू भी थूक रहा है छोटे भाई। मैडम, हाँ? ये क्या? एक शराबी के पैसों से बच्चों को खाना खिला सुनो, रही है। तुम्हारे लिए और दुनिया वालों के लिए वो शराबी हो सकता है, अब खा भी लेकिन ले। मैं उसे बचपन से अच्छी तरह से जानती हूँ। वो पढ़ाई करने में, खेल कूद में, शराफत में हमेशा नंबर 1 था। लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। लेकिन उसी किस्मत ने उसकी आज ये हालत बना दी है। ये सब क्या है? ये सारे सुअर त्रिलोक के हैं। उसके डर के कारण कोई कुछ नहीं बोलता, इसीलिए यहाँ के ये हाल है। ठीक है चलो। मेरी बात सुनो, उस दिन अच्छा बनकर बात किए तो जेल भिजवा दिया, आज फिर से उसी के पास काम मांगने जाए हम लोग। मैं उसके बारे में कुछ भी कहता हूँ तो तुझे क्यों बुरा लगता है? ऐसे काटना चाहिए, समझे? आओ। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह और 2 लग गए हैं। ए जॉनी, बस स्टैंड के संडास को हमने ही किराए पर लिया है। तू एक काम कर, वहां जाकर ध्यान रख। ए राजा, तू वहां कोने में खड़ा होकर गांजा बेच। आजकल की औरतें गांजा लेकर ही जाती हैं, आजकल इसी में मुनाफा है। जा, जो कहा गया है उसी को करना, समझे? जा। ठीक है त्रिलोक भाई। 50 रुपए दो। ये लो। देखो भाई, भाई, एक पूरे नंबर का मुझे भी 1 रुपए, देना। 2 नंबर का कितने 2 की रुपए, जो कि 50 बता रुपए। दो। 2 नंबर। हाँ तो 2 रुपए दो। बहुत तेज माल है, संभाल के। हाँ ठीक है भैया। हाँ तो मेरे प्रिय ग्राहक, 1 नंबर का 1 रुपए, 2 नंबर का 2 रुपए, क्या कियो? 1 नंबर। तुम्हारे जैसे अच्छे ग्राहक बहुत कम आते हैं यार। क्या भाई, उल्टा हाथ दे रहे हो? और नहीं तो क्या, ऐसी जगह सीधा हाथ थोड़ी दिया जाता है। आने वाले ग्राहकों को खुश रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग हाथ देते हैं। लाइए। क्यों भैया, 2 नंबर जाकर 1 रुपए दे रहे हो? जाते समय के वजन को और आते समय के वजन को देखकर हम समझ जाते कि तुम क्या किए। चलो 1 रुपए और निकालो। अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मुंह देख बंदर जैसा है। हाँ ये पकड़, चल जा। क्या बड़बड़ा रहा है जॉनी? लगता है यहाँ आने जाने वाले लोग हमारे बारे में कुछ जानते नहीं है। चल छोड़ ना, चल के चाय पीते हैं। ए, पैसा लेकर बराबर गले में डालना। हमें ऐसे छोटे मोटे काम छोड़ करके कोई बड़ा काम करना होगा यार। पर करेंगे क्या हम लोग? ए, पागल है बेचारा। इसकी ड्राइवर बनने की बड़ी इच्छा थी। अपनी नौकरी के लिए इसने अपनी सारी जायदाद बेचकर एमएलए को दे दी। एमएलए ने इसे धोखा दे दिया और इसे नौकरी नहीं दी, इसकी जगह किसी और को नौकरी दे दी। तब से बेचारा पागल हो गया है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो पुलिस स्टेशन,
यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ जल्दी राजा? एम्बुलेंस लेकर क्या आइए। सोच रहा है? डॉक्टर को साथ में लेकर आइए। तूने आज वादा किया था मेरे घर पर आएगी ना? हे राजा, पांचाली आ रही है सामने से, क्या करना है? देख मैं तेरा इंतजार करूंगी, तू आना जरूर। ठीक कहा। चल गेट लगाकर कैश का कलेक्शन करते हैं। हर बार की तरह बहाना मत बना। ए छमिया, मुझे ही धोखा देना चाहती है तू? तेरे पास जो मेरे पैसे हैं वो वापस कर दे। हाँ? देख तो ऐसे रही जैसे मेले में खो गई है। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है? ये क्या कर रहा है? जब पैसे आ जाए तो चैन वापस ले जाना। ये क्या हरकत कर रहा है? राजा, पागल हो इतने गया? साल से तेरे साथ हूँ, आज कुछ पहली बोलती बार क्यों तूने नहीं? सही काम किया है। केरला को कितना किलो भेजा है? 20 किलो भेजा है मालिक। लगता है केरला वालों को इसका बहुत शौक है मालिक। एडवांस में बुकिंग देते रहते हैं हमें। क्या बात है। कुछ भी कहो मालिक, आपकी तरह ये काम कोई नहीं कर सकता। भाई हेल्थ ऑफिसर आया है। पता नहीं क्यों आया है। क्या बात है? भाई सुअरों के कारण बहुत परेशानी हो रही है, इसीलिए म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर ने 1 हफ्ते के अंदर सुअरों को हटाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हमने नहीं हटाया तो वही फिर कुछ करेंगे। और फिर त्रिलोक भाई, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको बताने चला आया। तू क्या अभी? अगर उसने मेरे सुअरों पर हाथ लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। जाकर कह दे उसे। चल जा। आम भाव दे माँ जी, हाँ, ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये सब लड़कियाँ ग्राम स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र के स्टाफ की हैं बेटा। ये लोग गांव-गांव जाकर समाज सेवा करती हैं। ये लोग छुट्टी वाले दिनों में यहाँ के बच्चों के लिए मिठाई और चॉकलेट देकर उन्हें खुश करती हैं। अपने भाई को मैंने इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। अपने पागल भाई का जूठा तो आज तक मैंने भी नहीं खाया, लेकिन जब उस लड़की ने मेरे भाई की खाई हुई चॉकलेट को खाया तो लगा जैसे मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ। अगर मैं उस लड़की से शादी कर लूँ तो वो मेरे भाई की अच्छी देखभाल करेगी ना? उसके घर जाके उसका हाथ मांगो तो वो मान जाएंगे ना? कितने ऐसे लोग हैं जिसे तू भी जानता है जो दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, तब भी 100-150 रुपए रोज से ज्यादा नहीं कमाते। तेरी तो बात ही अलग है। तू अगर 2 कैन शराब लेकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाए और उसे बेचे ना, तो कम से कम दिन में 1000 रुपए कमाएगा तू। लड़की वाले जब तेरी कमाई के बारे में सुनेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। वो सोचेंगे हमारी बेटी को ये ला कर देगा, ये ला कर देगा, पता नहीं कितना सुख देगा। क्या राजा अभी से उसके सपनों में खोने लगा?
मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। नहीं नहीं। बेचारा नया कमिश्नर था, इसे पता नहीं था, इसीलिए मारा गया। मीत मेरी मन का ये धुन, तुम जानो रे, प्यार पाया तुमसे मैंने, खो गया हूँ तेरी यादों में, तुम जानो रे, ख्वाब आए तेरे ही मुझे, जब से तेरा चेहरा मन में बस। क्या बात है राजा, बहुत बदले बदले लग रहे हो। हम मेले के लिए तैयार हो गए हैं। ए राजा, सामने देख, बस के ड्राइवर और कंडक्टर आ रहे हैं। अरे आइए ना भैया, आइए ना। ए भैया के लिए चाय लाओ। लो भैया, आराम से खाओ। अरे चिंता क्यों करते हैं, लाखों जाते हैं तो करोड़ों आते हैं। क्या बात है राजा, बहुत बदला हुआ लग रहा था। वो बात ऐसी है ना कि इसकी प्रेमिका तुम्हारी बस से आती जाती है, ये तुम्हारी खातिरदारी करेगा तभी तो तुम इसकी प्रेमिका को आराम से लेकर जाओगे और आराम से लेकर आओगे, है कि नहीं? अरे बीच रोड पे खड़ा रहता है। पॉप बीप बीप, पॉप पॉप। पॉप पॉप, पॉप पॉप। ए जॉनी, उधर देख, वो लड़की इधर उधर देखने के बहाने मुझे ही ढूंढ रही है। अगर तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझे ढूंढ रही है ना, तो जाकर प्यार का इजहार कर दे। रुक ना जरा, बस को जरा चलने दे, उसके बाद जाके आराम से आई लव यू कहूंगा, तब वो देखना पूरे सफर में कितनी खुश रहेगी। हमने जो पी थी वो सब उतर गई, एक काम कर, अंदर से निकाल, थोड़ी पियेंगे तो मजा आएगा। ए चुप कर, दूसरे शहर आए हैं, लोग देखेंगे ना तो लड़ने ना आ जाए यहाँ पे। यहाँ के लोग कौन से बड़े वो हैं जो पेट फाड़ डालेंगे, निकालना बोतल। हाँ, आराम से आराम से। यहाँ भी तो भैया। भाई, गोरी लड़की ढूंढ रहा था ना, बोलता है उसे देख, वो पसंद है क्या? मस्त है यार। सुनो, ये मेरा भाई है ना, करतारपुर में इसके पास 10 एकड़ जमीन है, इसे तुम्हारे जैसी गोरी लड़की चाहिए, मंजूर हो तो बोलो। देखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। अरे आप उसके साथ रहोगी तो राज करोगी ही, बताओ। ये बकवास बंद कीजिए। अरे बकवास की क्या बात है, मुझे नहीं सुनी
ए बस करो, ये बेचारे अपने काम से जा रहे थे, इन्हें क्यों मार अरे रहे अपने हो? काम से जा रहे थे तो चुपचाप जाना चाहिए था ना। लड़की को छेड़ेंगे तो मार नहीं खाएंगे तो और क्या होगा? किस लड़की को छेड़ा? उस लड़की को। क्यों बेटी, हमारे लड़कों ने कुछ किया? मुझे कुछ पता नहीं। लड़की मना कर रही है और तुम लोग खामखा इनको मार रहे हो। सुनो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इस एरिया का भाई बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती है। हमसे पंगा लिया ना तो जान से मारे जाओगे, समझ लेना। अपने काम से काम रखो, समझ गए? चलो चलो तुम लोग बस में बैठो। इंस्पेक्टर आ रहा है। आजा गंगू। क्या त्रिलोक भाई, सरकारी आदमी को ही टपका दिया? वो तो अच्छा हुआ कोई गवाही देने नहीं आया। देखो त्रिलोक भाई, वो क्या है, आजकल सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है? ए, हमारे बदरपुर के फार्म हाउस में जाने की तैयारी करो। कल तुम्हारी खातिर मैंने इतने सारे लोगों के साथ लड़ाई की और आखिर में तुमने मेरी ही बेइज्जती कर दी। मेरे लिए लड़ाई करने वाले होते कौन हो तुम? अगर तुम मेरे लिए लड़ाई कर रहे हो, ये लोगों को पता चलेगा तो वो मुझे भी तुम्हारी जैसा ही समझेंगे, समझे? अरे तुम सोचते हैं तो सोचने दो ना। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें कितना लव करता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ ये सब छोड़ो और जल्दी से शादी कर लेते हैं हम लोग। क्या कहा? मुझसे शादी करनी है? मुझसे तो छोड़ो, तुम जैसा आदमी किसी और लड़की से शादी करने के लायक भी नहीं हो सकता। अगर तुम शादी करके किसी लड़की को अपने साथ लेकर जाओगे ना, तो उसे तुम्हारी पत्नी नहीं कहेंगे, बल्कि समझेंगे किसी वैश्या को अपने साथ लेकर जा रहे हो। गुस्से में खून करने वाले को माफ भी कर दे, लेकिन तुम्हारे जैसे स्लो पॉइजन को माफ नहीं कर सकते। पता नहीं तुम्हारे बेचे हुए शराब और गांजा से कितने परिवार बर्बाद हुए हैं। पता नहीं कितनी पत्नियों ने अपने पति और बच्चों ने अपने पिता खोए हैं। गुस्से से ज्यादा किसी की हाय लेना बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन तुम्हें इतने लोगों ने श्राप दिया है कि तुम्हें उससे मुक्ति पाने के लिए 100 साल लग जाएंगे। अपने दिल से ही पूछोगे तो पता चल जाएगा। देखो राजा को मुक्ति का दौरा पड़ा है। हम सबको मुक्ति मिल जाएगी अगर ये यहीं पड़े पड़े मर जाए। अगर एक कौवा भी मरता है ना, तो 100 कौवे आकर का कहकर ना अपनी सांत्वना दिखाते हैं। लेकिन जब तुम्हें बीच रास्ते मिर्गी का दौरा पड़ा ना, तो लोग तुम्हारी मौत की दुआ कर रहे थे। अब तुम कीचड़ से निकलकर बाहर आ जाओगे ना, तभी तुमने जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित होगा। आजा प्यारे लाल। हाँ, लगता है फार्म हाउस पर आने पर ही तुझे देख सकते हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है मालिक, मैं आने ही वाला था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। तू तो महान है, भूख दूर करने वाला अन्नदाता। तुझे तो मेहनत करनी ही चाहिए। हैं? ये सब छोड़कर एस्टेट वगैरह। अच्छा ये सब छोड़ो, बहुत दिन हो गए आराम किए हुए, बदन में बहुत दर्द हो रहा है। चल एक काम कर मेरे लिए, जाकर अपनी चमेलियों को लेकर आ। मैंने वो सब काम करना छोड़ दिया है मालिक। सुना तुमने, ये पहले से सुधर गया है। हाँ, चल बोल, ये तेरे बच्चे हैं? नहीं मालिक, जिसे मैं कालवा से लेकर आया था ना, ये उसी के बच्चे हैं मालिक।
मैं उस दिन उसके घर पे गया था, पता चला वो घर पे नहीं आई है, लेकिन मैं जानता हूँ आपने उसके साथ कुछ किया होगा, पर मैंने जो पाप किया उसके प्रायश्चित के लिए मैं उसके बच्चों को पाल रहा हूँ मालिक। आज के बाद आप मुझे उस काम के लिए मत कहिएगा मालिक। क्यों रे मुन्ना, सोचता हूँ कि शादी कर लो, रोज रोज की झंझट से बच जाऊंगा। ठीक कह रहे हो त्रिलोक भाई। वैसे भी आपके पास इतनी जायदाद है, कोई वारिस भी तो होना चाहिए। शादी के दलाल से कहो कि मेरे लिए एक लड़की ढूंढे। आपने कह दिया ना, अभी कह देता हूँ मालिक। तू सुधर गया वहाँ तक तो ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों बना रहा है तू? एक साथ शराब पी है और एक साथ जेल गए हैं, एक साथ हमने नशे में मस्ती की है, तो सुधरेंगे भी तो हम दोनों एक साथ ही ना। चला जा। बात सुन, अगर तू मरने वाला हो तो साथ में मरेंगे करके मुझे मत बुलाना। तुम लोग यार लड़की मिलते ही बदल कैसे जाते हो, समझ में नहीं आता। अरे चल ना। टाइट पैंट पहन के कैसे चल रहा समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसा खुला खुला रहे और हवा चलती रहे तब मजा आता है यार। हम दोनों को कोई काम मिल जाएगा क्या? अगर इन दोनों को काम पर रखा तो मुझे ही काम ढूंढने जाना पड़ेगा। भैया आपसे ही पूछ रहे हैं भैया। अरे जो लोग हैं उनके लिए ही काम नहीं है, तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं? आपके पास जो भी काम हो दे दीजिए, हम कर लेंगे भैया। काम नहीं है, चाहो तो हफ्ते में एक दिन आकर पगार ले जाया करो। भैया हम यहाँ आराम की कमाई के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे पैसे मैं क्या करूँगा। चल रहे दूसरी जगह देखते हैं। अरे भैया मैं आपकी दुकान पे काम मांगने आया और आप दुकान बंद करके जा रहे हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है भाई, मेरी होने वाली सास फांसी लगाने वाली है, अभी जाऊंगा तो मामला ठीक रहेगा। मुझे लड़की देने वाले पूरे परिवार को एक साथ मर जाना चाहिए। चल रहे दूसरी दुकान देखते हैं। राजा, अगर शहर बंद कराना हो तो पोस्टर और कटआउट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम दोनों मिलकर काम मांगने निकल जाएं, शहर अपने आप बंद हो जाएगा। लगता है यहाँ पे कोई भी ये नहीं चाहता कि हम लोग मेहनत करके आगे बढ़े हैं, सब चलते हैं हमसे। अच्छा काम करना चाहते हैं तो करने नहीं देते, बुरा काम करते हैं तो भी गाली देते हैं ना। ठीक है, लेकिन अब क्या करें? पर मैं क्या बताऊँ भैया, जरा माचिस देना। भैया बहुत धूप पड़ रही है, माचिस ऐसे सर पे मत रखा करो, कहीं आग लग गई ना तो बक से सर जल जाएगा, पूरे बाल जल जाएंगे, खाक हो जाएंगे। अबे जलने के लिए बचा ही क्या? सबके सब पूरी तैयारी से जी रहे। मैं तुझसे आइडिया पूछ रहा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। जरा रुक ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या। राजा मेरा मुंह चूम लेगा ऐसा आइडिया आया है, बताऊं क्या आइडिया? आजा आजा मुंबई नासिक सिटी, मुंबई नासिक सिटी, आजा 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 मुंबई नासिक सिटी, आजा 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 मुंबई 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 नासिक सिटी, मुंबई नासिक सिटी, आजा 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 मुंबई नासिक सिटी, मुंबई नासिक सिटी, आजा 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 मुंबई नासिक सिटी, आजा 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 मुंबई नासिक सिटी। गरमा गरम चकली, कुरमुरी कुरमुरी चकली, चकली ले लो चकली, 10 रुपए की 10, सस्ती में सस्ती, मजेदार मजेदार, टाइम पास करते जाओ, डजन भर लेते जाओ। नासिक रोड, आजा आजा, आपके भी काम आएगी, बच्चे के काम आएगी, पूरा खानदान खाएगा। अरे आजा आजा जल्दी आ जाओ, अरे बस छूटने वाली है बस, चलो चलो जल्दी आ जाओ। नासिक नासिक राजा तू तो बड़े फॉर्म में आ गया यार। ले लो ले लो ले लो चकली ले लो चकली, चकली ले लो चकली। भैया 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 मैंने कितनी सारी सवारी बैठाई है, आप कुछ तो पैसे देकर जाओ। चकली 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 चकली, टाइम पास चकली। देखा क्या, एक बस के 2 रुपए दिए हैं, दिन भर में 120 बस जाती है, हर बस के 2 रुपए के हिसाब से हुए 240 रुपए, क्वार्टर और बाकी खर्च निकाल के कम से कम 100 रुपए तो रोज बचा ही सकते हैं यार। महीने के 3000, साल के 36,000, ऐसे में तो हम लोग लखपति बनकर एक दिन बस स्टॉप पे कॉलर टाइट करके पैर पे पैर चढ़ाकर आराम से बैठेंगे यार। ये हुई बात, बढ़िया। अरे राजा दूसरी बस आ गई, चल चल अपना अपना काम चकली ले लो, चकली चकली चल 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 दिल से काम करते हैं। नासिक मुंबई नासिक मुंबई नासिक मुंबई नासिक मुंबई नासिक नासिक मुंबई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ, छूटने वाली बस छूटने वाली बस छूटने वाली है। नासिक मुंबई नासिक मुंबई नासिक बहुत सही है, चकली चकली ले लो, चकली चकली, टाइम पास चकली, कुरमुरी गरमा गरम चकली, चकली ले लो ना भाई साहब। अरे बच्चे देखो साहब, आप भी खुश हो जाएंगे, हमारा भी पेट भर जाएगा साहब। चकली ले लो, चकली 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 चकली, ससी ससी चकली, गरमा गरम चकली, नमकीन चकली, कुरमुरी चकली, चकली ले लो। तुझे क्या बोला गया, तू क्या कर रहा है? अगर त्रिलोक भाई को पता चला ना तो तुम दोनों की खाल उधेड़ लेंगे।
चलो जाओ यहाँ से और जाकर जो दिया है वो करो। वो होता कौन है? त्रिलोक के पास सुअर चराने वाला कुत्ते का बच्चा हमारी चकली की टोकरी तोड़कर हमें धमकी दे रहा था और तू चुपचाप खड़े होकर देख रहा था। उसके हाथ पैर तोड़कर वहीं उसके हाथ में दे देना चाहिए था। तेरी ताकत खत्म हो गई क्या? उसे मारने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन पिछले 15 सालों से त्रिलोक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैंने उसके बाप से ये वादा किया था कि वो कुछ भी करे मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। ये बात मुझे आज भी याद है। तू कीचड़ में खड़ा है, उसमें से निकलकर मूर्ति बन जा, तब कहीं जाकर तुझे तेरे पापों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा उस लड़की ने कहा था। जो बात मेरे दिल को छू गई थी। हर बात का कभी ना कभी तो अंत होता है। आइए। बेटा, मैंने हर तरफ लड़की देख ली है, लेकिन आपका नाम सुनते ही कोई लड़की देने को ही तैयार नहीं होता। बोलता ना करोड़ों की जायदाद है। कहा था उसके लिए वो कहते हैं कि बेटी को पाल कर क्या जंगल में छोड़ दें। बेटा, अब मैं और नहीं ढूंढ सकता, आप किसी और को देख लो, मैं चलता हूँ। हमारे गांव में एक हमारी पहचान वाली थी, उसकी बेटी बचपन में ही बहुत सुंदर सुंदर थी, अब तो और भी सुंदर हो गई होगी। अगर अब उन्हें ढूंढा जाए तो मैं उसकी बेटी से शादी कर लूं। आपने कह दिया ना भाई, आप किसी भी तरह उसे ढूंढ ही लेंगे। पागल कहीं के, बस कैसे खड़ी कर दी? अब पीछे वाली बस आगे कैसे जा सकती है? भैया चाय देना। एक छोटे से काम के लिए चाय चाहिए? भाई रुक जा, कान के पास आकर हॉर्न बजाता है पागल का बच्चा। मारूंगा, बंद कर। देखा, तेरा हॉर्न सुनकर सोया हुआ बच्चा रोने लगा। रुक, बस निकालता हूँ। पॉप बीबी पॉप, ब्रीम ब्रीम पॉप। देखा ना, बस कहीं भी खड़ी करके सब चाय पीने में लगे हुए हैं। अरे 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 ये क्या? अरे 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 ये पागल गाड़ी लेकर भाग रहा है। अरे पकड़ो इसको। अरे रास्ते से हटो। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। अरे क्या कर रहा है यार? चलो चलो बच्चों, चलो जल्दी चलो, चलो बच्चों। अरे कोई रोको इसको। अरे ये मार डालेगा आप सब लोगों को। अरे जल्दी करो। अरे हे भगवान, अरे कोई बचाओ, ये मार डालेगा सब लोग। हे भगवान, अरे अबे संभल कर चलना। हाँ, धक्का मत लगा। चलो 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 जल्दी चलो। चलो आ जाओ यहाँ पे। चलो भागो, चलो। अरे बस आ रही है, भागो। चलो जल्दी। क्या हो रहा है यहाँ पर? हटाओ उसको जल्दी। संभालो, रोको गाड़ी। हटिए हटिए हटिए, हट जाइए। अरे कुछ नहीं हुआ, छोड़िए इसे। देखिए, जिसका काम है उसे करने दीजिए, कुछ नहीं हुआ है। देखिए, जो भी करना है वो पुलिस करेगी। पुलिस भाई साहब, ले जाइए इसे, ले जाइए। हट जाइए, हट जाइए, शांत हो जाइए। अगर तू आज नहीं उसे पुलिस होता ले तो गई ये ना। शहर शमशान बन जाता भैया। तुमने इतने लोगों की जान बचाई, ये बहुत आज बड़ी बात ये नहीं है। होता तुम तो हम लोग हम के लिए लोग मर भगवान जाते। हो। इन बच्चों को बचाने के लिए तू और तेरा परिवार 100 साल तक खुश रहेगा बेटा। ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। तूने जिन बच्चों की जान बचाई है वो तुझे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमेशा सुखी रहना बेटा, हमेशा सुखी रहना। लोगों की जान बचाने वाले राजा को शहर के लोगों ने दी बधाई। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? 15 साल से क्रिमिनल बना कर रखा है, बस 15 दिन में शहर में नहीं था तो सुधर गया कैसे? जब तक मैं जिंदा हूं
तब तक वो क्रिमिनल रहना ही चाहिए, क्रिमिनल रहना ही चाहिए। अरे बहन, तेरे पति के भाग जाने के बाद कितनी मुश्किलों से उसे पालकर अच्छी जगह उसकी शादी कर दी। अकेली औरत होते हुए भी कितना कुछ किया है। अरे सब तेरे बारे में ही बात करते हैं। लगता है आज फिर गांजे की तस्करी करने वाली है। तेरे बारे में सोचती हूँ तो बहुत गर्व होता है। क्या बात सच है? कह रही हूँ मैं। आज लोड बहुत ज्यादा लग रहा वो है। क्या है ना भैया, मैंने अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह कर दी है। लड़का तो बहुत ही अच्छा है भैया। चल चल मैं चलती हूँ। ये कौन सा पति है? अरे जरा इधर भी तो देख, मैं भी तो बिल्कुल खाली बेकार खड़ा हूँ। कभी मुझे भी अपना पति बना ले, खूब सारी कमाई हो जाएगी, ऐश हो जाएगी तेरी ऐश। समझ क्या बात गया? कर रहे हो? इसकी पहले भी शादी हो चुकी है। अब क्या बताऊं भाई, 7-8 शादियां तो हो चुकी है इसकी। जैसे इसकी माँ ने पिछली बार इसकी गोद भराई की थी, सच कहता हूँ दोस्त, वैसी गोद भराई कोई नहीं कर सकता, है ना? अच्छा, तो तेरी माँ ने पूरे शहर में तेरी शादी कराकर आखिर में माथे मर दिया, पागल समझाए क्या? ये कमीना झूठ बोल रहा है। मजाक के चक्कर में कहीं मैंने सही में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? भाग ले बेटा। नहीं नहीं, अरे बुला अपनी माँ को, देख लूंगा उसे भी। पुराने माँ को मेरे वाले करते हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी शादी। ला मेरा मंगलसूत्र, मुझे नहीं रखनी है शादी। मेरा मंगलसूत्र। क्या सुन रहा है उसकी बातें? ये सच्चा सोना है। हे भगवान, अब क्या होगा? हैप्पी बर्थडे। किसका? मेरा? वो क्या है, आज गणेश चतुर्थी है ना अंकल? हाँ वो तो और है। गणेश जी देवताओं के राजा है और आपका भी नाम राजा है, तो हुआ ना आपका भी जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। दादाजी, गणेश जी पर हार इस तरह क्यों चढ़ाया आज है? गणेश चतुर्थी है ना बेटी, इसीलिए भोग बनाया है। इसलिए ये खीर भी बनाई है। अपना राजा गणेश चतुर्थी के दिन ही पैदा हुआ था और गणपति देवताओं के राजा हैं, इसलिए हमने इसका नाम राजा रखा। तुमने उसे विश किया? ऐसी बात है। राजा, हैप्पी बर्थडे। तुम रानी हो? 6 महीने पहले ही माँ ने आपके बारे में बताया। इतने दिनों में आप सुधर गए हैं, इसलिए हैप्पी बर्थडे। राजा को खत्म अरे करना। उस राजा की बात छोड़ो, आपने उस लड़की को ढूंढने के लिए कहा था ना, मैं उन लोगों का पता लगा कर आ रहा हूँ भैया। और ये रही उनकी फोटो। सुनिए, घर पे कोई है क्या? कौन? राजा? ये क्या, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ और तुम किसी अनाथ का नाम ले रही हो? अब ये कहाँ से आ गया? मेरे पास करोड़ों करोड़ों की जायदाद है, लेकिन बस उसका कोई वारिस नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी से शादी करके तुम्हें भी साथ ले जाने आया हूँ। तेरी जायदाद से हमें मतलब नहीं, तू फौरन यहाँ से निकल जा। ये कैसे हो सकता है? ये तो तुम जानती ही हो कि मैं अपनी जिद कभी नहीं छोड़ता। हाँ, तेरी जिद अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तू यहाँ से चला जा। तो फिर तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह रही है? तो सुन ले, राजा से ही मैं अपनी बेटी रानी की शादी कराऊंगी। कौन राजा? तू उस फटीचर राजा की बात कर रही है? उसे बेटी देगी? पहले मेरा बाप उसका साथ देता था, मुझे सड़क पर खड़ा कर देता था, और आज तू उससे अपनी बेटी की शादी की बात कर रही है। इसकी अगर किसी और से शादी होगी तो तुम्हें क्या लगता है मैं भीड़ में
खड़ा होकर तमाशा देखूंगा क्या? ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? अगर मैं इसे उठा कर ले जाऊं और शादी कर लूं, तू क्या कर लेगी? गला छोड़ उसका। औरतों पर हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती? चल हाथ हटा। हाथ हटा। सुना नहीं, हाथ हटा, हाथ हटा रे। अरे हाथ हटा अपने। इस गांव में 2000 घर हैं। हम सब एक ही परिवार जैसे रहते हैं और तू यहाँ आकर लड़की को उठा कर ले जाऊंगा कहता है? यहाँ से एक दिन का भी नहीं ले जा सकता। इज्जत से इस गांव से चला जाओ, ठीक नहीं होगा। जा चुपचाप यहाँ से। जा यहाँ से। तो तू उस लड़की से शादी करेगा? तो तू मेरी जिंदगी में दखल देगा? नौकर की औलाद तू मेरी बराबरी करेगा? मरते दम तक तू मेरी ही गुलामी करेगा। तू क्रिमिनल बनकर जी और सारा शहर तेरे मुंह पर थूके इसी बेइज्जती के साथ जिंदगी जिएगा। ये तो अच्छा हुआ कि इन्हें आपने सहारा दिया, वरना ना जाने इनके साथ क्या होता। ये तो मेरा फर्ज था। आखिर ये मेरे पहचान वाले हैं, इन्हें मैं सहारा नहीं देता तो कौन देता? सब किस्मत की बात है। अच्छा, हम चलते हैं। अच्छा, चलता हूँ मणि। हाँ मालिक। मालिक, अब छोटी की तबीयत पहले से बेहतर है ना? हाँ मालिक, अब छोटे की तबीयत पहले से बेहतर है मालिक। बच्चे आ गए। राजा बेटा, अपनी मार्कशीट दिखाओ। हाँ मालिक। 92, 94, 91, 96। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वाकई राजा ने कमाल कर दिया। अरे मणि, तेरा बेटा बहुत होशियार है। ऐसा ही पढ़ना राजा। मालिक, मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। क्या कहा? ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तुम अपनी मार्कशीट निकालो। ये 5, 9, 16, 17। ये सब क्या है? तुझे हमने क्या कमी रखी है? अरे तू क्या करना चाहता है, कम से कम ये तो बता। हाँ, इसे देख, ये तेरे से 4 साल छोटा है। इसमें जितनी अकल है ना, उसकी आधी भी तुझ में नहीं है। अगर तू इसका पेशाब भी पी ले तो तुझे कुछ तो अकल आ जाएगी। मालिक, मालिक, छोड़िए मालिक। आइए मालिक, आइए अंदर चलिए मालिक। ए राजा, पेशाब कर कर कर, पेशाब कर, पेशाब कर। बच्चों पर इस तरह गुस्सा नहीं किया जाता मालिक। ये क्या है? राजा का पेशाब। क्या कर रहा है? त्रिलोक, ये तू क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? मणि, इसकी हरकत देखी तूने? ए राजा, पिताजी ने कहा था कि तेरा पेशाब पीने से मुझे अकल आ जाएगी, लेकिन मुझे अकल नहीं आई, तो तू भी अकलमंद नहीं रह सकता। ये देखिए मालिक, इसमें 3 महीने का हिसाब लिखा हुआ है। इससे ना तुम्हें आराम मिल जाएगा। नमस्ते मालिक। आइए मास्टर जी। इस समय कैसे आना हुआ? बैठिए। सच में अच्छा मालिक, आपने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया और हमारे स्कूल के लिए भी बहुत कुछ किया मालिक। शरारत के बावजूद हमने आपके बेटे को अपने स्कूल में रखा, लेकिन अब ज़्यादा दिन रखा तो दूसरे बच्चे भी उसकी संगत में बिगड़ जाएंगे मालिक।
इसलिए आज के बाद उसे स्कूल मत भेजिए मालिक। अच्छा मैं चलता हूँ मालिक। छे, मेरा बेटा होकर मेरा नाम डुबाने में लगा रहता है तू। अगर पढ़ नहीं सकता तो कम से कम ढंग से रह सकता है। और उसे देख, स्कूल नहीं जा पा रहा है तो दुखी हो रहा है, और तू स्कूल से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहा है। तेरे में कुछ शर्म हया है? अगर पढ़ नहीं सकता तो जाकर सुअर चरा तू। जाकर वही काम कर। इस साल भी मंदिर में अन्नदान बहुत बढ़िया होना चाहिए। मणि, तुझे इन सब का ध्यान रखना है। कोई भी ये क्या कर रहा है? ये सब क्या है? आपने तो मुझे सुअर चराने के लिए कहा था। हे भगवान, मणि, इन सबको यहाँ से निकालो। ठीक है मालिक। चल। राइट 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 राइट। अरे राइट है। आइंदा अगर तू इसके साथ खेला ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं टीना, नहीं कौन? टीना। नहीं 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 कौन? टीना। मेरा बाप कहता है कि मुझ में तेरी जैसी अक्ल नहीं, लेकिन आज के बाद तुझ में मेरी अक्ल होनी चाहिए। कहाँ ले जा रहे हैं? क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? यहाँ किस लिए आते हैं? उसके लिए ही। अभी तो मूछ भी नहीं निकली है और इतनी जल्दी? मूछ नहीं निकली, ये नहीं निकला, बकवास मत कर। यहाँ आने के लिए जो चाहिए वो मेरे पास है। तो बोल कितना होगा? 50 रुपए होंगे। ये ले, मैं तुझे 100 रुपए देता हूँ, रख ले। ए, उठकर आओरी, इस बड़े आदमी को कौन पसंद आती है, देखते हैं। चल वहाँ जाके बैठ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। चल जरा इसकी उम्र तो बड़े देख। घर की बिगड़ी औलाद है। लस्सी लीजिए मालिक। पहले मजदूरों को दो, वो प्यासे होंगे, मैं बाद में ले लूंगा। ठीक है मालिक। नमस्ते क्या मालिक। बात है इंस्पेक्टर? इन बच्चों को कोठे से पकड़ कर ला रहे हैं मालिक। वहाँ पता चला कि आपके बच्चे हैं, इसलिए मैंने अभी तक कोई केस नहीं बनाया मालिक। अपने घर के ही बच्चे ऐसे हैं सोचकर बहुत दुख हुआ। आप इनको संभालिए जरा। नमस्ते। ऐसा नालायक हमारे खानदान में मालिक, कोई नहीं हुआ। मालिक, मालिक, बदमाश कहीं मालिक, का, सुधरेगा नहीं। मालिक, मालिक, छोड़ रुकिए, नहीं। मालिक। ये खुद तो बिगाड़ रहा है और इस अच्छे लड़के को भी बिगाड़ रहा है। पता नहीं क्या करना चाहता रुकिए है। मालिक। चलो तुम चला यहाँ जा, से। अपनी ये सब शक्ल क्या मत है बेटा? दिखा। तुम मालिक का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? हट मेरी बेटी से। उठ बेटी। क्या हुआ? अरे तेरी अकल ऐसे क्यों हो गई है? क्या हुआ है तुझे? कैसी बुद्धि है तेरी? छी, चल बेटी। तू
तू तो खानदान के लिए बोझ है। मर क्यों नहीं जाता तू? मर क्यों नहीं जाता? अरे मरता क्यों नहीं तू? मैं ही तो इससे शादी करने वाला हूँ ना। अब ऐसा क्या हो गया जो मार रहे हो? जबान चलाता है। तू घर में रहेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं क्या करना चाहता है। तेरे जैसा तो कोई नहीं हुआ आज तक हमारे खानदान में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं उस नालायक को इस घर से निकाल दूंगा, लेकिन आप लोग मत जाइए। इतना सब कुछ होने के बाद मेरा इस घर में 1 मिनट भी रहना मुश्किल है। देखिए ऐसा मत कहिए। मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी बात मानिए। चल बेटी। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग मत जाइए। छोड़ दीजिए हमें। आज के बाद हम इस घर को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। सुनिए, आप लोग ऐसे मत जाइए। मालिक, जरा सोच कर फैसला कीजिए। अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ वकील साहब, मेरी सारी जायदाद मंदिर के नाम कर दीजिए। मालिक, एक बार फिर सोच लीजिए। अब कुछ नहीं सोचना, जाइए। मैंने आपसे जैसा कहा वैसा कीजिए। जायदाद मंदिर के नाम मत कीजिए। आज के बाद ढंग से रहूंगा। कहा ना ढंग से रहूंगा। नहीं, तू कभी ठीक से नहीं रह सकता। मैं कह रहा हूँ ना, जायदाद मंदिर के नाम मत कीजिए, मत कीजिए। पिताजी को मार दिया। अरे राजा ने पिताजी को मार दिया। अरे राजा ने मार दिया। अरे राजा ने पिताजी को मार दिया। राजा, वो जो भी करे छोटे के लिए सह लेना। मैं वकील से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तू जल्दी रिहा हो जाएगा। तू किसी भी बात की चिंता मत करना बेटा। इस सब का कारण त्रिलोक है पिताजी। उसने मालिक की जान ली है। उसे भी ऐसे ही जान से मार देना चाहिए। मत कहो बेटा, छोटा भाई पागल है, उसे कौन देखेगा। अब इसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तुझे इसकी माँ बनकर इसे पालना होगा। तू कभी कोई गलत बात मत सोचना। तेरे बाप की यही इच्छा है बेटा। ए राजा, कल शाम तेरे पिताजी दिल के दौरे से मर गए। पिताजी! इस केस की सुनवाई के दौरान गवाह, हालात और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पता चलता है कि ये एक सुनियोजित कत्ल नहीं है। बालक राजा के हाथ में जब चाकू था, उसी समय उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा, जिसके कारण उसके नजदीक लेटे मदन मोहन के सीने पर वो चाकू जा लगा और इस वजह से मदन मोहन की मौत हो गई। ये अदालत बालक राजा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे इस केस से बाइज्जत बरी करती है। छोटे, 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 एक लोग मेरे भाई को छोड़ दे। उसे कुछ मत करना, वो मेरी जान है। उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे त्रिलोक। मतलब मैं जो कहूँगा तो वही करेगा ना? तुम जो कुछ कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। चल जा, जाकर शराब बेच के आ। अरे शराब बहुत अच्छी है, हर दिन लेकर आना, ठीक है? चल थोड़ी डाल। अबे मेरे गिलास में भी। सर 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 रुकिए सर, नीचे एक लड़का शराब बेच रहा है सर। शराब बेच रहा है? आओ जल्दी चलो। त्रिलोक, त्रिलोक मेरे भाई को संभालना, उस पर ध्यान रखना त्रिलोक।
अपनी जिंदगी के 15 साल तेरी खातिर बर्बाद कर दिए, लेकिन अब रानी से मिलने के बाद मैं अपनी खातिर जीना चाहता हूँ। छोड़ दे मुझे। चला जा, चला जा, मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, चला जा। मैं नहीं छोड़ूंगा त्रिलोक, रानी सिर्फ मेरी है। क्या कहा तूने? फिर से बोल, क्या कहा तूने? बोलता क्यों नहीं? मैं चुप रहता हूँ तो मुझे डरपोक समझता है? तुझे जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मालिक से तुझे न मारने का वादा किया था। क्यों बेटा, ये बस कहाँ जा रही है? तुम्हें कहाँ जाना है? क्या ये कैलाश जाएगी? बस में जाएगी तो कैलाश नहीं पहुँचेगी, बस तेरे ऊपर से जाएगी तो सीधे कैलाश पहुँचेगी। देख बेटा, मुझे कैलाशपुर जाना है। इस तरह साफ साफ बता। बताया तो था ना। वहाँ एक लाल बस खड़ी है ना, जाकर उसमें जल्दी से बैठ जा। अच्छा बेटा, भगवान तेरा भला करे। हम लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सही कहा आपने। आप तो राजा भैया के साथ रहते हैं ना, फिर वो शादी में क्यों नहीं आए? अरे जिस दिन से वो प्यार के चक्कर में पड़ा है ना, अचानक कहीं गायब हो जाता है। पर अगर वो शादी में आता ना तो खूब धूम मचाता, मजा आ जाता। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। कुछ नहीं भैया, अपनी अनारकली की शादी जॉनी के साथ कर दी है ना, इसीलिए बेटी को रिश्तेदारों के साथ शंकरपुर ले जा रही हूँ। अच्छा चलो, बस में जगह बनानी है ना, मैं चलती हूँ। तुम्हारे ऊपर एक मक्खी भी नहीं बैठने दे सकता मैं। क्यों जॉनी, कौन सा पति है तू? बता ना जॉनी, कौन से नंबर का है तू? तू अपना काम करना यार, चुपचाप लोगों की टिकट काट जा।
तुझे क्या मालूम कितनी मुश्किल से इसके पति का पत्ता काटा है, तब जाके मुझे अनारकली मिली है। डोंट वरी डार्लिंग, तुम चलो। हटना बे। मैं जानती थी ऐसा ही होने वाला है। वो कभी सुधर नहीं सकता। मेरी बात मान राजा, तुम और छोटे हम लोगों के साथ ही चलो। जी नहीं, हमारा यहीं रहना ठीक होगा। ठीक है, कम से कम हम छोटे को तो ले ही जाते हैं। हमारे होते हुए छोटे को आश्रम में रहने की क्या जरूरत है, हम देख लेंगे ना। अच्छा ठीक है। आप सबको सूचित किया जाता है कि आने वाले रविवार को मीनाक्षीपुर में मछली पकड़ने का उत्सव मनाया जाएगा। पंचायत चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस उत्सव में शामिल हो। आइए सर। इस उत्सव में आए आसपास के गांव के लोगों का मीनाक्षीपुर पंचायत स्वागत करती है। गांव के पंच और मुखिया जुलूस का नेतृत्व करते हुए आ रहे हैं। उन लोगों के आने के बाद पूजा होगी और उसके बाद पानी में मछली पकड़ने के लिए आप लोग सब उतर सकते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। मीनाक्षीपुर की पंचायत आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती है। पंचायत चाहती है कि हम सब आपस में मिलकर हंसी खुशी का मजा उठाएं। देखने के लायक कुछ है ही नहीं। गांव के पंच और वो बेशरम इधर ही आ रहा है, संभलना। आ रहे हैं। ऐसे नहीं फंसेगी, लगता है जाल डालना पड़ेगा। देखा ना मंगल, सब कितनी होशियार हो गई है। हाँ, ज्यादा मत इतराओ, गर्दन में मोच आ जाएगी। कृपया अपने बहुमूल्य सामान का, पर्स का, जेवर का ध्यान रखें। मंगल, यहाँ फल छोटे छोटे हैं लेकिन तालाब की मछली बड़ी है, जानता है? वो क्यों मालिक? दोनों को पकड़ा नहीं है ना, इसीलिए। क्या बात कही है आपने। गांव के मुखिया आ चुके हैं। आप सभी लोग उनका स्वागत कीजिए और पूजा के बाद जैसा कहा गया है सब मिलकर मछली पकड़ेंगे। आइए उनका मिलकर स्वागत करते हैं। आप सभी जो दूर दूर से आसपास से गांव वाले आए हैं, पंचायत उन सबका। देख भाई, ये हमारे गांव का बहुत बड़ा उत्सव है। सब लोग मिलकर मछली पकड़ते हैं। चाचा, मामा, ताऊ, साला, जीजा, सब लोग जितने हैं ना, सब लोग मिलकर ये उत्सव मनाते हैं। जो जितनी बड़ी मछली पकड़ता है उसे उतना बड़ा भाग्यवान माना जाता है। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो जितनी बड़ी मछली पकड़ेगा वो उतना बड़ा भाग्यवान होगा। तो तैयार हो जाएं। समाज में इस तरह के त्योहार आते रहते हैं तो आदमी हमेशा खुश रहता है। बहुत बहुत उत्सव में स्वागत है। अरे भाई, इतनी अच्छी लड़की मिल गई तो अब किस लिए मछली पकड़ने जा रहे हो? अब हमारे पंडित जी भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चलो भगवान हम सबका भला करे। अब आप लोग मछली ये हमारे गांव की बहुत पुरानी परंपरा है। चलिए शुरू हो जाइए। आप सभी का इस उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। जात पात देखे बिना, अमीर गरीब जाने बिना आप सब लोग मिलकर मछलियाँ पकड़े और इस उत्सव का लुत्फ उठाएं। बहुत क्या बात है। हाँ, पकड़ पकड़ बड़ी मछलियाँ।
से उठाकर ले जाते हैं मालिक। उठाकर लेकर जाऊं? उसकी पूजा करूं क्या मैं? मेरे घर का कुत्ता था वो, और मेरे मुंह को चाट लिया। और वो औरत कहती है कि इसकी शादी मैं उसी से करवाऊंगी। और गांव वाले कह रहे हैं तुम वहां से एक भी तिनका भी नहीं उठाकर ले जा सकते। यहाँ पर इसका बलात्कार करके गांव वालों के मुंह पर कालिक लगानी है। अपनी बेटी की शादी की मिन्नत के लिए उस औरत को मेरे पैरों पर गिरना होगा। राजा से बदला लेने के लिए मेरा खून खौल रहा है, और ऐसा करने से मुझे शांति मिलेगी। क्या हुआ? जाने मन मुझे देख के डर गई क्या? क्यों घबराती है? चुप हो जाओ। ये कब से इस लड़की के पीछे पड़ा है? ये बात ठीक है क्या? आप ही लोग बताओ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो इसमें सोचना क्या है? आज ही तुम दोनों की मंगनी करवा देते हैं और अच्छा सा मुहूर्त निकालकर तुम दोनों की शादी कर देते हैं। बहुत दिनों के बाद इस घर में अच्छा काम हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ हाँ। क्या राजा, मुझे लगता था कि मुझे ही शादी की जल्दी, पर तुझे देखकर लगता है कि तू ज्यादा हड़बड़ी में है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इनकी शादी भी जल्दी हो जाए, यही सबके लिए खुशी की बात है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से, लड़के लड़की के रिश्तेदारों से और उनकी बिरादरी वालों से पूछता हूँ कि मनी के बेटे राजा की शादी हमारे गाँव की गौरी की बेटी के साथ करने पर किसी को कोई एतराज तो नहीं है? क्या आप सब लोग इन दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हैं? अगर सब लोग तैयार हैं तो बताइए। तो फिर क्या है, रस्म पूरी करते हैं। ये लो बेटी। क्यों बेटा, तुम्हारी तरफ से रस्म निभाने के लिए कौन आया है? मेरा अपना कहलाने वाला जॉनी के अलावा और कौन है भला? चल ना जॉनी, शादी की रस्में पूरी करो यार। तुम्हें इसने सबके सामने अपना कह दिया है ना, सोच क्या रहे हो? आ जाओ बेटा। दीजिए। इन्हें दो बेटा।
अब आप इसे दीजिए। अब मंगनी की रस्म पूरी हो गई है। आने वाले शुक्रवार के दिन शादी के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसीलिए उसी दिन राजा और गौरी की बेटी की शादी तय की जाती है। मंगनी का मतलब होता है वो इसकी आधी पत्नी बन गई है। अरे हिलना मत। ए रानी, तेरी मेहंदी जितनी लाल होगी उससे पता चलेगा कि तू अपने पति से कितना प्यार करती है। चल चल। सब रिश्तेदार आ गए? आ गए राजा हैं। कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शादी से पहले कुलदेवता के मंदिर के दर्शन के लिए माँ लेकर गई है। आप जरा रुकिए भैया। क्यों छोटे, क्या हाल है? गोली मारेगा क्या मेरे को? हैं? कैसा सुंदर लग रहा ये है। लो भैया। इतना महंगा क्यों लिया? वो चाहती थी जैसा उनका है वैसा ही आपका लिया जाए। वो हमेशा से ही ऐसा ही करता है। छोटे, घर पर तेरी भाभी ने तेरी पसंद का खाना बनाया है, चल कर खाते हैं। हाँ? छोटे को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है भाभी, चल राजा को बता देना। हाँ आजा आजा आराम से। आजा छोटे, आजा। आजा जा 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 आजा। ये ले खा, खाला, खाले खाले खाले। ले खाले। माफ करना। मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ, इसलिए मैंने व्रत रखा है। इसलिए मैंने तेरी बीवी को कुछ नहीं किया। तू इस बार बिल्कुल शक मत करना। इस घर में आकर इज्जत से वापस जाने वाली ये पहली औरत है ना? ये कमाल की बात। अभी तक सोए क्यों नहीं? इस बारे में मत सोचिए, सो जाइए। मैंने अपने दोस्त के साथ धोखा किया है, अब उसे अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? तुझे बचाने के लिए उस त्रिलोक के पास मुझे छोटू को छोड़ना पड़ा है। इंसान उस निर्दोष बच्चे को ले गया। तुझे बचाने का मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जल्दी चलो, भैया को जाकर सब बताते हैं। चलो। इस समय नहीं, सुबह जब वो लौट कर आएगा तब। तुम सो जाओ। अरे वाह, मेरा छोटा गोल गोल घूम रहा है। वाह वाह वाह, मजा आ रहा है ना? आजा 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 आजा। जैसे मैं खा रहा हूँ वैसे तू भी खा ले। ये आपने क्या कर लिया? हे भगवान, ये सब क्या हो गया?
त्रिलोक कहाँ है? बोल। वो पंचगनी में है। भाई जैसा आपने कहा था मैंने वैसा उस राजा को बता दिया है। वो आ रहा है वहां पे। त्रिलोक का खेल शुरू हो गया है। त्रिलोक का खेल शुरू हो गया। बता त्रिलोक कहाँ है? अभी अभी छोटे को लेकर पदरपुर के फार्म हाउस में गया है वो। पदरपुर के फार्म हाउस में? जरा उधर चल के गाड़ी रोक। रुक रुक। रुक रुक रुक। जो तू बजा रहा है उसे सुनाई देगा क्या? तू इधर उधर क्या देख रहा है? तुझी से पूछ रहा हूँ, तुझी से। नहीं सुनाई देगा मालिक। सुना क्या? मुर्दे को कुछ सुनाई नहीं देगा। मुर्दे को ऐसे ही ले जाकर दफन कर दो। सुना नहीं क्या? ऐसे ही ले जाओ। जाओ जल्दी करो। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं ढोल नगाड़े के साथ ही जाऊंगा। आई बात समझ में? अरे जाओ जाओ। आज हमारी धूम को देखकर सारे शहर को मजा आ जाना चाहिए। ये क्या हार लाया है क्या? तू पहन ले, पहन ले। देखा कितना सुंदर लग रहा है। बजाओ। क्या हुआ? मालिक मुझे लाश के सामने बजाने की आदत है। ये बात है। इसे उठाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। अब बजा। क्या कर रहा है? दीदी दीदी वो छोटी बता सकते लोग लाश की तरह घुमा रहा है। पूरे बाजार में लाश की तरह घुमा रहा है। देर मुझे खुश करने के लिए ये लो इनाम। जाओ।
छोटे को नीचे उतारो। आजा आजा। हाँ, वाह 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 आज तो तू बहुत ही सुंदर लग रहा है। छोटे, छोटू, ए छोटू, छोटू, उठ ना छोटू। ए क्या हुआ? देख, देख मैं आया हूँ, तेरा भाई आया है छोटू। छोटू मुझसे बात करना छोटू। आंखें खोलो छोटू। छोटू छोटू आंखें चल, छोड़ दे इसे, छोड़ दे।
Hey!